हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नहा के तैयार हो चुका हूँ मैं। अब ऑफिस जाना है। ऑलरेडी 10:52 हो गए हैं। 12 बजे कैब आ जाएगी। ऑफिस से ही आती है कैब लेने और छोड़ने के लिए। वैसे मेरा ऑफिस का टाइम 1 से 10 का है। तो फिलहाल टिफ़िन पैक करना है। मैं सोच रहा हूँ खिचड़ी बना लेता हूँ हल्दी नमक वाली। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। देखो आज आप भी मैं कैसे बनाता हूँ खाना। थोड़ी देर के लिए कुकर गर्म होने देते हैं और गर्म हो गया है। तो आज मैं पहली बार ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि इसमें मैं डालूँगा घी। मेरा पहला एक्सपेरिमेंट ही है। कैसे बनेगी मुझे भी नहीं पता, बट आई गैस अच्छी ही बनेगी। अभी टेम्परेचर बाहर का बहुत ही कम है। चेन्नई में जो तूफान आया उसकी वजह से यहाँ पे भी रोज़ बारिश होती है रात को। दाल चावल वो डाल देते हैं। वैसे नहाने जाने से पहले ही मैंने भिगा दिए थे। इसका मैं ये वाला पानी निकाल देता हूँ। अब घी भी गर्म हो चुका है और मैंने पानी भी निकाल दिया है। तो अब इसमें डालते हैं दाल चावल जो भिगो के रखे थे हमने। अब इसमें पानी डालते हैं। कितना पानी डालना है डिपेंड करता है आपने कितनी दाल चावल लिए है। मैं ऐसे करता हूँ कि जितने भी दाल चावल हो वो सारे सिंक हो जाए पानी में, और उसके ऊपर 1 इंच जितना पानी ज़्यादा हो उतना डाल देता हूँ मैं। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और नमक। जिस हिसाब से मैंने चावल और दाल भिगोए हैं उस हिसाब से मैं ये 1 छोटी चम्मच हल्दी दे रहा हूँ। ये और डाल देते हैं, और नमक 2 चम्मच, और इसको हिला देते हैं अच्छे से। अब इसको कर देते हैं बंद। मैंने सोचा जल्दी बंद कैसे हो गया, इसमें रिंग ही नहीं डली है। ये रही रिंग, लगा देते हैं। अब इसमें देते हैं, फिर भी आसानी से हो गया। सीटी लगा देते हैं। वैसे ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो फटाफट पानी जल जाएगा और खिचड़ी शायद थोड़ी च्यूई बनेगी। अगर मुझे ऐसी पसंद है कि ना ज़्यादा कड़क हो ना ज़्यादा नरम हो, बस उसमें थोड़ी सी नमी हो ताकि इजीली उतर सके गले। 1 घंटा है जाने में, कैब आने में। अब खिचड़ी तो बन गई है, उसमें मैंने 5-6 सीटी बजा दी। और मम्मी का फ़ोन आया था, तो उनसे बात करते करते उन्होंने कहा खिचड़ी अकेली कैसे खाएगा, दही या फिर कढ़ी बना ले साथ में। तो उन्होंने कहा कढ़ी बनानी आसान है। मैंने कहा सिखाओ फिर। तो सीख ली मैंने। अब तो बनाते हैं, आपको भी सिखाता हूँ मैं कैसे बनाता है कढ़ी। मुझे खट्टी वाली पसंद है, थोड़ी मीठी भी होती है, पर वो रोटी वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे खट्टी वाली पसंद है खिचड़ी के साथ। चलो बनाते हैं फिर। सबसे पहले हम 2-3 गार्लिक और ये मिर्ची काट के, इसमें मैंने छाछ लिए 200 ml। अदरक लहसुन मिर्ची जो पीस के रखी थी मैंने वो भी इसमें डाल दिए। अब इसको बॉईल होने देना है। साथ में 1 चम्मच चने का आटा डाल के इसको अच्छे से हिला देना है। वैसे तो वो लकड़ी वाला आता है जिससे मक्खन वगैरह निकालते हैं, उससे हिलाना होता है, पर वो मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल चम्मच से हिला देते हैं। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। अब ये जब तक बॉईल होती है तब तक हमें तड़का लगाना है। घी, लौंग, कड़ी पत्ती और जीरे का। और ये जैसे ही बॉईल हो जाए इसमें वो तड़का डाल देना है। तो वो भी शुरू करते हैं। अभी टाइम तो बहुत ही कम है, 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और 12 बजे कैब आ जाएगी। खिचड़ी तो बन चुकी है, तो बस पैक करनी है। तब तक ये भी बना लेते हैं। बॉईल होने लगी है, तब तक कैब वाले का भी फ़ोन आ गया। वो नीचे आके खड़ा है। फटाफट काम करना पड़ेगा। मास्टर शेफ बन गया हूँ मैं। 1 मिनट है भाई आपके पास, फटाफट बना लो। तो इसमें डालना है 1 चमचा घी, लौंग और कड़ी पत्ती। फटाफट से तड़का हो गया। ओ बाप रे, दिवाली आ गई यहाँ पे। चलो तड़का हो चुका है। उस तड़के को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ी देर बॉईल होने देता है और तब तक खिचड़ी पैक कर लेता है। देखते हैं खिचड़ी कैसी बनी है। सारी हवा निकल गई है ऊपर की, और मेरी ना निकल जाए बस। अरे वाह, अच्छी बनी है। जली नहीं है ये, बस ये हल्दी लगी हुई है ऊपर से। जैसे मुझे चाहिए थी वैसी तो नहीं बनी, सूखी ये बनी है,
पर कोई बात नहीं, गरम गरम भरेंगे डब्बे में तो ऑलरेडी इसकी भाप की जो है वो नमी आ जाएगी। हम तैयार टिफ़िन पैक करके, टिफ़िन भी भर दिया है, 3 डब्बे भरे किसी पे। ये मेरा लंच बॉक्स नहीं होता, ये लंच एंड डिनर बॉक्स होता है मेरा। बैठ गए हम कैब में, चेक इन भी हो गया, अब निकल पड़े हैं ऑफिस के जाने के लिए। कितने बजे हैं? 12। आज का मौसम तो बहुत ही मस्त है, मतलब रात को रोज़ बारिश होती है, वो चेन्नई में जो फ्लड आया उसकी वजह से। फ्लड तो नहीं है, साइक्लोन है। अभी मैं अहमदाबाद गया था और वहाँ से जब वापस आया हूँ तब से जब भी मैं कैब बुक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कैब ही आ रही है। ये कौन सी कैब है? ये टाटा की लिथियम की, हाँ लिथियम बैटरी वाली है। मतलब शायद अब कंपनीज वाले उस तरफ मुड़ रहे हैं कि अपने इंडेक्सेस में बता सके कि हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये पूरी नई सोसाइटी बन रही है। कितने फ्लोर्स है? 10 फ्लोर्स है। और फिलहाल मैं मनीकोंडा एरिया में हूँ और इस एरिया में पूरी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। नॉट ओनली दिस एरिया, पूरे हैदराबाद में बोल सकता है। ये जो नया जनरेशन वाली बिल्डिंग्स बन रही है, हाईटेक सिटी, गांचीबावली, मनीकोंडा की तरफ, सब यहाँ पे भी सारी नई बिल्डिंग्स बन, जगह पे नई बिल्डिंग्स बन रही है। और हैदराबाद को कवर करने वाला एक आउटर रिंग रोड है, वहाँ पे भी अच्छी खासी बिल्डिंग्स बन रही है। क्योंकि हैदराबाद ऐसा बन गया है, मतलब अब कि बॉम्बे जो है वैसे बिल्डिंग्स है यहाँ पे, बट कॉस्ट जो है बिल्डिंग्स खरीदने का, रेंट करने का, वो इतना ज़्यादा बॉम्बे वाला नहीं है। और रोड वगैरह भी स्पेशियस है, तो जो भी आईटी में या फिर ऐसे सेक्टर्स में है उनके लिए तो ये अच्छा स्कोप है अगर यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो। बट जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज बहुत मिलता है और वेज फूड ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैं अभी मेहनत कर रहा था घर पे खाने बनाने की, वैसा ही आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर सेटल होना चाहते तो वो एक माइंड में रखना। कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहा है। वैसे कंपैरिजन मैंने बॉम्बे की इसलिए की क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के दाम के हिसाब से, वरना उस हिसाब से डायरेक्ट कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते बॉम्बे से। वो पूरा सिटी ही अलग है, ये बस एक आईटी हब है और यहाँ पे सेटल हो सकते हैं ऐसा स्कोप है। और फिलहाल जो रेट्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है, अहमदाबाद से तो ज़्यादा ही है पर बॉम्बे से। अभी आपने जो देखा वो कॉन्टेस्ट चल रहा था, कॉन्टेस्ट नहीं मतलब मंडाला इफेक्ट करके कोई इवेंट रखा है, इसमें आर्ट वाला पेपर था, इसमें स्केच पेन से कलर भरने थे बस, और वो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए रखा है कुछ। और लंच भी मैंने कर लिया है, खाना तो अच्छा बना था, वैसे कढ़ी में नमक डालना ही भूल गया था मैं, से तो अच्छी थी पर खिचड़ी के साथ खा रहा था तो अच्छी लगी। कैफेटेरिया में हमारे फ्रूट्स भी देते हैं, आज एप्पल था, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को देता है। तो अभी एक एप्पल खा के भी आया मैं। देखा आपने वैसे तो टीटी का टेबल होता है, फुटबॉल होता है, तो अच्छा है वर्क एनवायरनमेंट। तो फ़िलहाल मैं नीचे आ गया हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा प्रीमाइसेस के अंदर शूट करना। आई जस्ट फेल्ट एथिकली दैट दिस इज़ नॉट फेयर बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न एंड और कुछ हो सकता है। और ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे जो रहेगा, ऐसा नहीं है कि स्नैप या इंस्टा पे डाल के स्टोरी या पोस्ट में
वैसे कुछ भी सिक्योर तो नहीं है, बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली। जो रोल पे मैं हूँ उसमें मुझे खुद को तो रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, तभी मुझे देख के लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे वो चीज़ें। मेरे मम्मी पापा भी आए थे यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ जुलाई में, तब तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया हैदराबाद, और वेदर भी उनको बहुत पसंद आया था। और मेरे पापा को वैसे चलने की बहुत आदत है, और वो भी यहाँ भी वॉक पे जाते ही थे, और वॉक करके जब आते थे तो उनको बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। मतलब उनका कहना ये था कि पूरा दिन कितना भी घूम लो कहीं थकान नहीं लगती यहाँ पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसका बहुत अच्छा वाला है, 73 है आज तो, और इतने दिनों से बारिश हो रही है इसलिए भी शायद गिरा होगा, बट अदरवाइज़ भी 100 के अराउंड ही रहता है, तो इट्स मच बेटर देन अहमदाबाद, दिल्ली एंड ऑल। आप देख ही रहे होंगे पीछे कितनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, तो यहाँ पे आना भी अच्छा लगता है। 2 बजे तो लंच के बाद बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, सब वॉक करते रहते हैं इस ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे बिल्डिंग के सराउंड भी, और बाहर जो पाथवे है वहाँ पे भी करते रहते हैं वो। अच्छा है एनवायरनमेंट, इसलिए मुझे ऑफिस आना पसंद है। घर पे रह के तो क्या ही कर लेंगे, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और कमर टूटेगी, बस काम करते रहेंगे, आँखों को स्ट्रेन मिलेगा। बाहर निकलेंगे तो थोड़ा, घर मेरा है 9 बाय 10 फीट का, तो मैक्सिमम मैं अगर ड्राइंग रूम में भी जाता हूँ तो मुझे दूर का कितना ही दिख सकता है, 12 फीट तक का दिखेगा मैक्सिमम। पर यहाँ पे इतने दूर दूर तक का दिखेगा तो आई रेटिना को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उसको भी एक्सरसाइज मिलेगी। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ घर के बाहर निकलो, या फिर जैसे हमारी कंपनी में सिखाया जाता है कि 20-20-20 का रूल फॉलो करो। मतलब एवरी 20 मिनट फॉर द 20 सेकेंड जस्ट लुक एट द थिंग्स 20 फीट्स फार फ्रॉम यू। सो आई ऑल्सो सजेस्टेड करो, अच्छी एक्सरसाइज है आँखों के लिए, और आजकल तो कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, तो आँखों को एक्सरसाइज देनी चाहिए, आराम देना चाहिए, कंटिन्यूसली वर्क नहीं करना चाहिए। तभी मुझे आज तक चश्मे नहीं है, क्योंकि मैं काम ही नहीं करता। किडिंग है, अच्छी इमारत है, मज़ा आता है यहाँ पे, और आज मौसम भी अच्छा है, विंटर तो आ ही गया है, ऊपर से बारिश भी हुई थी तो मस्त ठंडी पवन चल रही है, और क्वालिटी भी एकदम मस्त है एयर की। तो ये भी है कि पूरा दिन ऑफिस के अंदर रह के जो आप एसी वाली हवा ब्रीथ करते हो, उससे अच्छा बाहर आके जो फ्रेश नेचुरल ऑक्सीजन है वो लो। तो हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कंपनी तो रख ही रही है, पर खुद भी रखो। कंपनी तो फ्रूट बांट देगी, ऐसे मंडाला इफेक्ट, मतलब आर्ट भी करवाएगी स्ट्रेस रिलीज के लिए, बट आपको खुद भी रखना चाहिए। जितना कंपनी प्रेशर कर रही है आप पे, वो करवा रही है, विच इज़ मच बेटर। तो आपको भी सेल्फ कॉन्शियस होके करना चाहिए खुद के लिए, कि अगर कोई और आपके लिए कर रहा है तो आप खुद के लिए तो करो एटलीस्ट। वापस जाता है काम पे, थोड़ा काम करके देखते हैं वापस ब्रेक लेंगे या नहीं। फाइनली स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, वापस निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। 10 बज रहे हैं अभी। स्कूल के दिन वैसे अच्छे थे, नहीं इतने भी अच्छे नहीं थे, होमवर्क करना पड़ता था और प्रेशर बना रहता था। यहाँ तो बिंदास जियो अपनी लाइफ, काम करो, पैसे कमाओ। आप बताओ आपको कौन से दिन अच्छे लगते थे, स्कूल के, कॉलेज के, या फिर ये जॉब वाले? आप में से शायद कोई लोग मैरिड भी होंगे, तो आप भी बता सकते हो आफ्टर मैरिड लाइफ वाले दिन अगर आपको अच्छे लगते हो। मैं बताऊं तो दिन तो अभी यही अच्छे लग रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सर पे, बट फ्रीडम मिलती है एक, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इलेक्ट्रिक कैब है, कौन सी है ये? टाटा की लिथियम। जो सुबह वो अंकल कह रहे थे कैब वाले, वो लिथियम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, मैं समझा लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं। तो मैं जैसे एक और कंपनी की बात कर रहा था जो गुड़गांव, दिल्ली वगैरह में चल रही है, ब्लू से नाम था उसका, ब्लू चिप में भी नहीं, ब्लू चिप तो नहीं है, पता नहीं कौन सी है।
तो वैसे ही लिथियम यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। हर कंपनी में जाती है ये कैब? कितनी कंपनी? 70% हैदराबाद में, हाईटेक सिटी में, सिर्फ हाईटेक सिटी में 70% कंपनी इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, कितनी कैब्स है टोटल? 1,500 में। अच्छा, 1,000 चिल्लर कुछ। बड़े बड़े कंपनी में विप्रो, जियोसी, गूगल में भी है। गूगल में सारी इलेक्ट्रिक ही जाती है? पूरे इलेक्ट्रिक से कम से कम 500 से 600 कारा तो वहीं लगे हुए। 500-600 गूगल में ही जाती है। कारा तकरीबन। आपने कितनी बताई? 1,500 है राइट? उसमें से 500 तो गूगल ले जाती है। सही है, मतलब ये बिजनेस अभी चालू भी हो गया है, ऑपरेट भी होने लगा है। नाइस। 1,500 कार जाती है लिथियम कंपनी की 70% ऑफ द कंपनीज में इन हाईटेक सिटी। गुड। तो जब इलेक्ट्रिक कार शुरू हो रही थी, जब टेस्ला वगैरह आई थी, तब भी मैंने सोचा था कि जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही चार्जिंग पॉइंट्स लगाने चाहिए। तो वो बिज़नेस सबसे बेस्ट था और उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडीज़ वगैरह भी लाए थे। बट आई डोंट थिंक अब उतना सक्सेस जाएगा, क्योंकि कार कंपनीज वाले भी क्लाइंट्स के लिए इजी रहे उसके लिए घर के कनेक्शन से ही वो लोग बना के दे रहे हैं कि अब वो जो सिंगल पॉट आता है 3 पिन वाला, वैसा ही 340 वाट वाला, वही यूज़ करके आप अपनी कार को चार्ज कर सकते हो। इसमें कौन सा है चार्जिंग वाला? वही है 3 पॉइंट वाला ही ना? 240 वाला नहीं, 3 पॉइंट का। कितना? 3 पॉइंट 3 पॉइंट मतलब वो 3 होल आते जी हैं। हाँ, और उस चार्जिंग स्टेशन में ही करनी पड़ती है चार्ज? घर पे भी लगा सकते हैं। घर पे लगा सकते हैं ना, जैसे वो हम टू व्हीलर कैसा लगाते हैं, 2 व्हीलर घर में लगा सकते हैं ना, प्लस 2 लगा सकते हैं। हाँ। ज़्यादा यूनिट नहीं खाती। अच्छा, और कितनी देर लगती है चार्ज होने में? स्लो चार्ज में तो 6 घंटे लग जाते हैं, फास्ट चार्ज आधे घंटे में आता है। अच्छा, 6-7 घंटे में फुल चार्ज। और कितना देती है माइलेज? 240 है ये तो। फाइनली घर पहुंच चुके हैं आफ्टर अ टायर्ड डे, नाइट लाइफ लाइक दिस। फ्रेश होके चेंज करके आ गया हूँ, बट अब मैं सोने की तैयारी करूँगा। अभी कितने बजे है? 10:30 बज चुके हैं। तो अब कल भी ऑफिस जाऊँगा मैं, कल फ्राइडे है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है जाने की, बट घर पे वैसे मैंने बताया था आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना है नहीं, तो मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहा। जो अपने क्लोज़ है, फैमिली वाले हैं या क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको ही शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। बट मैं देख रहा हूँ खुद को, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो पहले मैं ये बहुत टाइम से करना चाहता था, जब मैं गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब यूट्यूब कहीं और ही एरा में था। मतलब तब यूट्यूब इतने सारे पर्क्स देता था, इतने सारे गुडीज़। साउथ कोरिया में इवेंट्स होती थी उसकी, मतलब न्यूयॉर्क में होती थी इवेंट्स उसकी। न्यूयॉर्क का पक्का पता नहीं है, पर लोग जाते थे, मीटअप करते थे, यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े होते थे वो लोग मिलते थे। वो सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मैं इस सब का पार्ट बन सकता हूँ, बट कभी मौका नहीं मिला। पढ़ाई चल रही थी, जॉब नहीं थी। जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि अब करेंगे कि कैसे जॉब कर रहा हूँ मैं, वो सब दिखाऊंगा, पर तब भी लग रहा था क्या ही दिखाऊंगा, मेरे दिन में होता ही क्या है। उसके बाद लगा कि SNP में आ गया, अब तो SNP का दिखाऊंगा। तो 2020 में ज्वाइन की थी मैंने SNP। उसके बाद भी मैं नहीं कर पाया। मैंने सोचा यार ऑकवर्ड लगेगा, वो सब नर्वस। तो जैसे शकुनी मामा ने बोला था कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है, पर ये मन भूमि में खेलते खेलते है ना बहुत टाइम निकल गया। इससे अच्छा अभी जो मैं सीधा रणभूमि में निकल पड़ा हूँ ना, बिना सोचे, और जब खेल रहा हूँ ना तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या सोचेंगे। लोग देखते हैं मुझे, आज भी मैं वॉक करते करते जब राउंड लगा रहा था तब लोग देख रहे थे, पर मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ छोटा काम कर रहा हूँ, या नर्वस फील नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं लोगों से कुछ अलग कर रहा हूँ, और एटलीस्ट मैं अपने दिल की कर रहा हूँ जो करना चाहता था। सबसे पहले व्लॉग में मैंने वही लिखा था, ट्राइंग बट मोर देन रिग्रेट। तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर हो, लोग मुझे देखें, मैं बहुत फेमस हो, वो नहीं चाहिए। मैं बस आज से लेके मतलब 10 साल बाद जब खुद को देखूँ ना कि मैं यहाँ पे था इस लेवल पे, तब मुझे लगना चाहिए कि हाँ भी मैंने कुछ बड़ा काम किया है और मैं वर्दी था उस ये जो मिला है मुझे 10 साल बाद उसके लिए। क्योंकि आज अगर मैं पिछले 5 साल का भी देखूँ, प्राउड ऑफ दैट
what I have become in last 5 years, and that is because of my loved ones who cared for me, who worked hard for me, and always wanted to be me on high level, and for them I am at this level. किस टॉपिक पे था और यहाँ कहाँ से आ गया वो नहीं पता है मुझे, बट हाँ मैं ये करना चाहता था वीडियो बनाना, और वो कर रहा हूँ, तो करता रहूँगा एटलीस्ट मेरे लिए। और कल ये गिफ्ट मिली है SMD की तरफ से, एनुअल गिफ्ट है, ब्लूटूथ स्पीकर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल वापस से मिलते हैं होपफुली। में चलती थी हम गाने शाने गाते थे, वो रातें अब कहाँ गई जब पल भर में सो जाते थे। फिल्में चलती थी हम गाने शाने गाते थे, वो रातें अब कहाँ गई जब